जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के एक्सपेक्टेड प्रश्न को करेंगे फ्रेंड्स। और हम आप सभी के लिए रेलवे करके फ्रेंड्स प्लेलिस्ट बना दिए हैं। आप वहां पर जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। सभी वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और इस क्लास में हम आज रीजनिंग, मैथ, जीके, जीएस, साइंस के प्रश्न करेंगे। अलग अलग चैप्टर से होगा, इसलिए आप सभी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपके पास जो भी शब्द, संख्या, अक्षर, नंबर आ जाए, आप उन पर विचार कीजिएगा और उनका अनुक्रम को ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप प्रश्न चाहते हैं आपको बराबर दिखे, तो आप फोन को फ्रेंड्स इस तरह से है तो फोन को इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। इस जगह आपका इस तरह से होगा, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आपका फोन रोटेट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। जैसे देखो, पहला प्रश्न कहता है, क्या यह प्रश्न जो है फ्रेंड्स आपका वेन आरेख का प्रश्न है। तो यहाँ पर कहता है क्या मनुष्य, मूषक और जीव जंतु हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बताइएगा इसका डायग्राम किस प्रकार से होगा। जीव जंतु के अंतर्गत मनुष्य भी आ जाएगा और जीव जंतु के अंतर्गत मूषक भी आ जाएगा, दोनों आ जाएगा। तो सबसे पहले हम जीव जंतु का एक डायग्राम बड़ा सा बना लेते हैं और इसी के अंतर्गत कौन होगा फ्रेंड्स, मनुष्य भी होगा और मूषक भी होगा। पर मनुष्य और मूषक दोनों जीव अलग अलग हैं। तो आपका कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम होगा। तो यहाँ से सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। सी क्या होगा फ्रेंड्स, आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। को कहता है निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात कीजिए। यहां से आपको फ्रेंड्स इसमें बताना है कि कौन सा विषम है। 4 में से 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा, जबकि एक अलग होगा। उन्हीं एक को क्या करना है फ्रेंड्स, ढूंढना है। अब यहाँ पर देखिएगा, ये 11 का 44 पर जाना है। यदि हम 11 को 4 गुना कर दें 44 हो जाएगा। 12 से 72 पर जाना है। यदि हम 12 को 6 गुना करेंगे 72 हो जाएगा। 6 से 18 पर जाना है, यहाँ पर 3 गुना कर देंगे 18 होगा। लेकिन फ्रेंड्स आप जो है क्या 8 से 34 बना सकते हो, तो आप 8 से 34 नहीं बना सकते हो। इसलिए आपका सबसे अलग और भिन्न क्या होगा, विकल्प भी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आपके पास एक और लॉजिक था। अब यहाँ पर आप कहिएगा 11 से भाग 44 में लग जाएगा, 6 से भाग 18 में लग जाएगा, 12 से भाग 72 में लग जाएगा, लेकिन 8 से भाग 34 में नहीं लगेगा। इसलिए आपका यहाँ से बी क्या होगा, सबसे अलग और भिन्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। फिर कहता है इनमें से निम्नलिखित में से विषम पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर क्या करना है फ्रेंड्स, फिर से इसमें विषम पद बताना है कौन सा अलग है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 है, 13 से 2028, 11 से 1210, 7 से 336, 9 से 648। क्या लॉजिक लगेगा। तो यहां से हम क्या करते हैं, 13 का स्क्वायर करते हैं। 13 का स्क्वायर 169 होगा और 13 का एक नंबर कम कर लेते हैं। 13 में एक माइनस करेंगे 12 होगा और आप यहां से 12 से गुना कर दो। बरनामा 78 से 8 होगा, हासिल 10 रहेगा। बरछाक 72, 72 और 10 82 हो जाएगा। फिर 12 8 20 होगा। आप उसी तरह 11 का स्क्वायर कीजिएगा। 11 का स्क्वायर 121 होगा और 11 में एक कम कीजिएगा तो क्या होगा, 10 होगा और 10 से यहाँ गुना कर दो तो ये हो जाएगा 1210। उसी प्रकार आप यहाँ पर 7 का स्क्वायर कीजिएगा। 7 का स्क्वायर 49 होगा। 7 में से एक कम कीजिएगा, यहाँ पर 6 होगा। गुना कीजिएगा, 9 छक 54 केरी 4 होगा। 6 चौक 24, 24 और 5 यहाँ से 29 होगा। यहाँ 294 आ रहा है, यहाँ पर 236 दिया है। अच्छा आगे इन 9 का स्क्वायर कीजिएगा।
9 का स्क्वायर 81 होगा। 9 में से 1 कम कीजिएगा, यहाँ से आपका 8 होगा और इसको गुना कीजिएगा तो ये 648 होगा। यहाँ पर आपका सी वाले अलग है, यहाँ पर सी वाले क्या है फ्रेंड्स, सबसे भिन्न और अलग है। तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। और मैं बता दूं फ्रेंड्स, यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल पर रखिएगा। और यदि आप मेरे साथ डेली क्लास के साथ जुड़ना चाहते हो टाइम टेबल के अनुसार, तो फ्रेंड्स आप टाइम टेबल 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। तो ये आप जरा ध्यान से देखिएगा, प्रश्न संख्या 4 का जवाब दीजिएगा। कहता है दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ से अगला पद को ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर देखिएगा अगला पद दिया गया है। यदि आप 3 से 9 पर जाते हो तो यहाँ पर देखेंगे 6 का अंतर। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर सीरीज आपका घट रहा है और बढ़ रहा है। जब सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा है तो आप एक एक छोड़कर देखिएगा। 3 से आप 6 पर आते हो, यहाँ पर हम 2 गुना कर देंगे, 3 दूना 6 होगा। 6 से 30 पर जाएंगे, यहाँ पर 5 गुना किया गया है। पर इससे अब हम आगे बाहर चले जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर 9 से 36 पर जाएंगे, 4 गुना है। आगे आप कितना गुना कीजिएगा, यहाँ पर देखो कितना का अंतर हुआ था, 3 का। यहाँ भी हम 3 का अंतर करेंगे तो यहाँ पर 4 3 7 होगा। 7 से गुना करेंगे, कहीं भी विकल्प में नहीं दिया है। अब थोड़ा सा आप यदि ध्यान से प्रश्न को देखिएगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा। यहाँ पर जोड़ा बनाकर देखो, 2-2 का जोड़ा बनाकर देखो फ्रेंड्स। यदि आप 2-2 का जोड़ा बनाकर देखते हो तो ये 3 का 3 गुना है। 3 का कितना गुना है, 3 गुना है। ये देखो 6 का 6 गुना है। और ये तब किसका होगा फ्रेंड्स, देखो पहले 3 का 3 आगे में था तो 3 गुना, 6 आगे में था 6 गुना। अब आगे में 30 है तो आप 30 से गुना कर दो। 30 गुना 30 कीजिएगा तो 900 होगा। 30 गुना 30 कीजिएगा, क्या मिलेगा, 900 मिलेगा। यहां से डी आपका सही होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिएगा। ये रहा प्रश्न संख्या 5। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको यहाँ पर ये अगला पद बताना है, क्या होगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पर सीरीज को ध्यान से देखिएगा, 4 7 14 24 41 क्वेश्चन मार्क। तो आप यदि 4 से 7 पर जाते हो, यहाँ 3 का प्लस है। फिर हम यहाँ पर 7 से 14 पर जाएंगे, यहाँ गुना 2 है। फिर आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे 14 से 24 पर जाएंगे तो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर अंतर ही देख लेते हैं। आगे का अंतर यहाँ पर 7 का अंतर मिलेगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर 10 का अंतर मिलेगा। इसके बाद आगे देखेंगे फ्रेंड्स, तो आगे देखेंगे 11 में से 4 जाएगा, 7 होगा, 1, यहाँ 17 का अंतर। अब आगे क्या होगा, तो यहां से एक डिफरेंस और देखिएगा आप निकाल के, क्या चल रहा है लॉजिक। यहाँ देखो 4 प्लस किया गया, यहाँ 3 प्लस किया गया, यहाँ फिर आगे 7 प्लस किया गया। अब आगे क्या कीजिएगा फ्रेंड्स, क्या आपको यहाँ से कोई लॉजिक समझ में आ रहा है, आपको यहाँ से कोई लॉजिक समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। पहले हम 3 जोड़े तो 7 मिला, 7 में 7 जोड़े तो 14 मिला, 14 में 10 जोड़े तो 24 मिला। फिर अब यहाँ पर हम 24 में 17 को जोड़ें, 7 4 11, 2 1 3 1 4 41 मिला। आगे क्या होगा फ्रेंड्स, तो यहाँ से कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। यहाँ से देखो कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। अब कुछ अलग लॉजिक यहाँ से लगा, क्या लॉजिक फ्रेंड्स बैठ रहा है। देखो आप थोड़ा सा यदि ध्यान से प्रश्न को देखते हो फ्रेंड्स, तो आपसे प्रश्न जो है बहुत इजी तरीके से हल हो जाएगा। देखो आप पहले 4 से 7 पर जा रहे हो, 3 प्लस हो रहा है। 7 से 14 पर जा रहे हो, 7 प्लस हो रहा है।
14 से 21 पर जा रहे हो 10 प्लस हो रहा है, 24 से 41 पर जा रहे हो 17 प्लस हो रहा है। अब आगे क्या होगा, यहां से आपको कोई सीक्वेंस समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन फ्रेंड्स यदि हम इन दोनों नंबरों को जोड़ दें, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो 10 होगा और ये 10 यहां पर लिखा गया है। फिर से क्या करें फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिएगा, फिर से हम यहां से 7 और 10 को जोड़ देंगे तो 17 मिलेगा और यहां पर 17 लिखा गया है। उसी प्रकार आगे क्या कीजिएगा, 10 और 17 को जोड़कर आगे इस जगह लिखिएगा तो 27 होगा। अब 41 और 27 को जोड़िएगा, 41 और 27 को जब जोड़िएगा तो यहां से 68 मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आपको 68 मिलेगा। यहां से आपका भी राइट आंसर होगा। जबरदस्त लॉजिक था इस प्रश्न का फ्रेंड्स। तो आप सभी बताइए ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 6। दी गई श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। आपको कहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान यहां पर दिख रहा है। अब यहां से आपको बताना है क्या होगा। यदि हम 1 से 3 पर जाएंगे, यहां पर देखेंगे 2 का प्लस है। 3 से 7 पर जाएंगे 4 प्लस है। 7 से 15 पर जाएंगे 8 प्लस है। 15 से 31 पर जाएंगे 16 प्लस किया गया है। 31 से 63 पर जा रहे हैं 32 प्लस किया गया है। 63 से 127 पर जा रहे हैं 64 प्लस किया गया है। अब आगे क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से लॉजिक लगाने का प्रयास कीजिएगा। देखो यहां से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, आगे 64 दूना के 128 होगा। अब आप 128 और 127 को जोड़ लीजिएगा, 8 7 15, 2 2 4 1 5 और ये 1 की 1 को होगा। यहाँ पर 1 1 2 हो जाएगा। तो यहां से आपका सही जवाब 255 होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, 255 राइट आंसर होगा। सी कीजिएगा, बिल्कुल राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, 7 को देखिएगा। ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से संबंधित है। देखो कहता है जीवाश्म विज्ञान का संबंध जो है जीवाश्म के साथ है, उसी प्रकार कपाल विज्ञान का संबंध किनके साथ होगा। तो जीवाश्म विज्ञान के अध्ययन को जीवाश्म कहते हैं, उसी प्रकार कपाल विज्ञान के अध्ययन को खोपड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, खोपड़ी कहते हैं। यहां से आपका सी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, देखिएगा प्रश्न संख्या 8 को। देखो ईंट का संबंध दीवार के साथ है, उसी प्रकार कोशिका का संबंध किनके साथ होगा। ईंट फ्रेंड्स जोड़ने से क्या बनता है, दीवार बनता है। ईंट को जोड़ने से क्या बनता है, दीवार बनता है। उसी प्रकार कोशिका जुड़ने से उत्तक का निर्माण होता है। कोशिका जुड़ने से किसका निर्माण होता है, उत्तक का। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलिएगा, कहता है सत्यजीत रे जो है ये फिल्म से संबंधित है। तो उसी प्रकार पिकासो किससे संबंधित होगा। जिस प्रकार सत्यजीत रे फिल्म के साथ संबंधित है, उसी प्रकार पिकासो जो है ये चित्रकला से संबंधित है। किसके साथ संबंधित है फ्रेंड्स, चित्रकला से संबंधित है। यहां से आपका डी राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, 10 को देखिएगा फ्रेंड्स। कहता है दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कहां पर लुप्त पद है फ्रेंड्स, आपको यहां पर लुप्त पद दिखाई दे रहा होगा। अब हम क्या करें, प्रश्न को फ्रेंड्स यहाँ पर 1 हो जाए 2 हो जाए, इन सब को मिलाकर, तो सेम लॉजिक आपको इसमें भी लगा देना है। देखो ध्यान से समझिएगा, यदि हम फ्रेंड्स यहाँ पर इन 9 से 27 में भाग देंगे तो 9 तिया के 27 3 होगा, और 3 को इन 2 के साथ माइनस कर देंगे तो 1 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार इन 7 से 35 में भाग दीजिएगा तो 7 पचे 35 होगा, और 5 को इन 3 के साथ माइनस कीजिएगा तो 5 में से 3 चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। तो आप वही लॉजिक यहाँ पर भी लगाइएगा। 4 से भाग देखो, इसमें 36 में 2, ये 9 बार में चला जाएगा। अब 9 में से 4 को माइनस कीजिएगा 5 आएगा। 9 में से 4 को माइनस कीजिएगा क्या आएगा,
5 आ जाएगा। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। सी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा, 11 को देखिएगा ध्यान से। फिर से आपके पास एक वेन डायग्राम का प्रश्न है। देखो कलम है, स्याही है, रिफिल है। तो बताओ फ्रेंड इसका डायग्राम किस प्रकार से बनेगा। आप पहले शब्द पर विचार कीजिएगा, कलम, स्याही, रिफिल। तो फ्रेंड्स अब जानते हो ना, कलम के अंदर कौन होगा, रिफिल हो जाएगा, और रिफिल के अंदर कौन होगा, स्याही हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहां से कलम का डायग्राम बनाते हैं। ये कलम है और कलम के अंदर रिफिल होगा, तो इसके अंदर हम रिफिल बनाते हैं। और रिफिल के अंदर कौन आएगा, तो रिफिल के अंदर स्याही आएगा। तो इस तरह से डायग्राम को मैच कीजिएगा, तो यहां से आपको बी मिलेगा। यहां से बी क्या होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 11 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा ध्यान से। कहता है दी गई आकृति में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। कहाँ है लुप्त पद, तो आप देखिएगा लुप्त पद यहाँ पर है। उसके बाद हम बड़ी नंबर देखेंगे, 121, 49 है और 225 है। तो फ्रेंड्स हम 8 और 7 को क्या करें, 225 हो जाए। 3 और 4 को क्या करें, 49 हो जाए। जो लॉजिक इन दोनों में लगाएंगे, सेम लॉजिक आपको तीसरा में भी लगाना है। यदि फ्रेंड्स हम 8 और 7 को जोड़ दें, 8 और 7 होगा 15, और आप यहाँ 15 का स्क्वायर कर देते हो, 15 का स्क्वायर 225 होगा। सेम उसी प्रकार 3 और 4 को जोड़ दीजिएगा, 3 और 4 होगा 7, और 7 का स्क्वायर कीजिएगा 49 होगा। और आप जानते हो ना फ्रेंड्स, ये 21 किसका स्क्वायर है, 21 11 का स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स 6 तो पहले से आ चुका है, 11 पुराने के लिए हम इसमें क्या रखें, यदि हम 6 को 5 को इस जगह रख देंगे तो 11 हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा, 5 भरा जाएगा। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करते हैं आप सभी यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। कहता है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात करें। कहाँ है लुप्त संख्या, तो लुप्त संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर कहीं भी एक आपको एग्जैक्ट बड़ी नंबर दिखाई नहीं दे रहा है। जब कभी भी प्रश्न इस टाइप का आते हैं और आपको कहीं भी बड़ी नंबर एग्जैक्ट दिखाई नहीं देता है, तो आप क्या करो, सभी नंबरों को जोड़ लिया करो। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से सभी नंबरों को जोड़ दो। यदि सभी नंबरों को जोड़ते हैं इधर से तो ये 12 होता है। उसी प्रकार यहाँ से भी सभी नंबरों को जोड़ लो तो ये भी 12 होता है। तो यहाँ से भी 12 होना चाहिए। 4 और 2 6 हो गया। 6 में यदि हम इस बॉक्स में 6 को रख के जोड़ देंगे तो ये भी 12 होगा। इसका अर्थ इन बॉक्स में क्या भरा जाएगा, तो 6 भरा जाएगा। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा, 14 को देखिएगा। कहता है दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ है लुप्त संख्या फ्रेंड्स, तो आपको लुप्त संख्या यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, आपको बताना है लुप्त संख्या क्या होगा। बड़ी नंबर देखेंगे, यहाँ से 36 है, यहाँ से 49 है, यहाँ से 64 है। आप 6 और 18 को क्या करो, 36 हो जाए। या तो आप ऐसे भी सोच सकते हो, इसको कुछ करके 18 पुराना है, 7 और 49 को कुछ करके यहाँ पर 28 पुराना है। सेम उसी प्रकार 8 और 64 को कुछ करके क्वेश्चन मार्क के स्थान पर वो संख्या लाना है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप पहले 6 का स्क्वायर कर दो, 6 का स्क्वायर कीजिएगा 36 होगा। आप फिर इसी सिर्फ 6 में 3 गुना कर दो, यदि 6 का 3 गुना कीजिएगा तो 18 हो जाएगा। फिर आप पहले 7 का स्क्वायर करो, 49 होगा। फिर इनका आप क्या करो, यहां से अब 4 गुना कर दो। अब की बार 4 गुना हुआ है तब तो फ्रेंड्स 28 होगा। ठीक है, अब फिर क्या करो, 8 का स्क्वायर कर दो, 64 हो जाएगा। अब 8 में कितना गुना कीजिएगा, अब की बार ये बताइएगा। देखो पहले 3 गुना किए, फिर 4 गुना किए, अब 4 गुना के बाद अब 5 गुना होगा। तो 8 को 5 गुना कीजिएगा तो 8 का 5 गुना क्या आएगा फ्रेंड्स,
40 आएगा। 8 का 5 गुना क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यहां से आपका ए राइट आंसर होगा। यहां से ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को ध्यान से देखिएगा। दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। कहाँ है लुप्त संख्या, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया गया है 3, 5, 8, 13, 22, आगे क्वेश्चन मार्क। आप चाहो तो इस तरह से इसको सीरीज को सजा भी सकते हो फ्रेंड्स। 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 22, आगे है क्वेश्चन मार्क। क्या होगा तो देखेंगे। यहां से आप ध्यान से प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिएगा। यदि आप 3 से 5 पर जाते हो, यहाँ 2 का प्लस किया गया है। 5 से 8 पर जाते हो, 3 का प्लस किया गया है। 8 से 13 पर जाते हो, 5 का प्लस किया गया है। आगे देखिएगा, फिर आगे आपका 9 का प्लस किया गया है। आगे क्या होगा, क्या फ्रेंड्स आपको कोई सीक्वेंस समझ में आ रहा है, 2, 3, 5, 9। तो यदि आप कहेंगे जी इसको हम जोड़ेंगे तो 5 होगा, अच्छा इसको जोड़ते तो यहाँ पर 8 होना चाहिए, नहीं, यहां से ये कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा है। तो यहां से कुछ अलग सीक्वेंस बनाना है फ्रेंड्स। क्या सीक्वेंस बन रहा है आप उनको जरा ध्यान से देखिएगा। आप क्या करो फ्रेंड्स, यहाँ पर 3 का 2 गुना कर दो। 3 का 2 गुना करेंगे 6 होगा। 6 में से 1 कम कर देंगे 5 हो जाएगा। फिर आगे 5 का 2 गुना करो। 5 का 2 गुना 10 होगा। अब की बार -2 करेंगे 8 होगा। फिर यहां से 8 का क्या कीजिएगा, 8 का 2 गुना कीजिएगा 16 होगा। 16 में अब की बार कितना माइनस करना है फ्रेंड्स, 3 माइनस करना है। आगे देखिएगा, आगे फिर से 2 गुना करेंगे तो 13 का 2 गुना 26 होगा। 26 में -4 कीजिएगा 22 होगा। अब हम 22 का कितना गुना करेंगे, करना है तो गुना 2 ही, तो 44 होगा। लेकिन माइनस देखो, पहले 1, -2, -3, -4, तो अब माइनस यहां से 5 होगा। यदि 44 में से 5 को घटा देंगे तो 39 आएगा। क्या आएगा फ्रेंड्स, 39 आएगा। और यहां से आप देखिएगा सी आपका राइट आंसर होगा। यहां से सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहां तक प्रश्न को समझ चुके हो। चलिए अब देखेंगे जीके, जीएस और साइंस के इंपोर्टेंट प्रश्न को फ्रेंड्स। यदि फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। तो ये देखो आपका पहला प्रश्न है, क्या कहता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर होता है। यहां से बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन के साथ है। यहां से सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। यहां से डी जो है फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा। पादप कोशिका में डीएनए होता है, तो पादप कोशिका में डीएनए हरित लवक में, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, इन सभी में होता है फ्रेंड्स। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती हैं। तो ये दीर्घ अस्थि में बनती हैं। कहां पर बनती हैं फ्रेंड्स, दीर्घ अस्थि में। यहां से बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था। तो होम रूल आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। यहां से डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो प्लासी का युद्ध 1757 को हुआ था। यहां से सी क्या होगा, राइट आंसर होगा 1757। प्रश्न संख्या 8 देखिएगा फ्रेंड्स।
देखिएगा आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। आप जितने भी प्रश्न करा रहे हैं आप स्टार लगाकर सभी प्रश्न को रखिएगा। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास का परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री। यहां से देखिएगा विकल्प ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, क्या होगा राइट आंसर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। कहां पर है? अजमेर में। यहां से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? फ्रेंड्स गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसा की सूली से। यहां से आपका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषभ देव थे। यहां से डी का चयन कीजिएगा फ्रेंड्स, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। गीत गोविंद या गीति काव्य के कवि कौन है? तो ये फ्रेंड्स जयदेव है। कौन है? जयदेव। यहां से बी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स दिव्य जीवन संघ के संस्थापक थे स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद। यहां से बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। बॉल पेन क्या होगा? बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? फ्रेंड्स ये पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहां से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? तो फ्रेंड्स युआन जो है ये चीन देश की मुद्रा है। यहां से डी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखिए। कहता है किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स शनि ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। यहां से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर चलते हैं। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है फ्रेंड्स। यहां से आपका सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो अबुल कलाम आजाद का है। यहां से एक क्या होगा फ्रेंड? राइट आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? फ्रेंड्स गौतम बुद्ध के गुरु थे अलार कलाम। यहां से विकल्प ए बिल्कुल सत्य जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पहला संविधान संशोधन 1951 को हुआ था। यहां से ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। यहां से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? फ्रेंड्स कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है ये नरसिंह देव प्रथम ने करवाया है। यहां से बी का चयन कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। इसका राइट आंसर यहां से डी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे की ओर बढ़ते हैं। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो मोतीलाल नेहरू थे। कौन थे? मोतीलाल नेहरू। यहां से भी आपका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा। किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा बाबर ने। किसने लिखा है? बाबर ने।
यहां से विकल्प ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। यहां से बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर होगा। यहां से बी आपका क्या होगा फ्रेंड्स? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को देखिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, ये अकबर द्वितीय ने किया है। यहां से सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ये अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया है? तो ये अमेरिका से लिया गया है। चलिए आगे देखिएगा, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। यहां से सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे हम सभी देखेंगे फ्रेंड्स, मैथ्स के काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। आप सभी वीडियो को रोककर खुद से पहले बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो ये आपका फ्रेंड्स मैथ का प्रश्न है। आप एक एक करके प्रश्न को हल कीजिएगा। देखो सबसे पहले प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स? कहता है हम एक काम को 5 दिन में कर सकता है और उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो यहां से देखेंगे फ्रेंड्स, एम ने इस कार्य को कितने दिन में करता है? 5 दिन में करता है। फिर आर ने इस कार्य को कितने दिन में करता है? आर ने इस कार्य को 20 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कुल इफिशियंसी, टोटल जो है कार्य देखेंगे फ्रेंड्स। तो टोटल कार्य कैसे देखेंगे? तो टोटल कार्य 5 और 20 का एलसीएम ले लो। जब हम 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो फ्रेंड्स 20 ही आएगा। इसका मतलब यहां से होगा टोटल काम 20 है। आप ये कह सकते हो 20 ईंट को ढोना है। कितने ईंट को ढोना है? 20 ईंट को ढोना है। तो ये 5 दिन का समय एम ने लेता है। इसका अर्थ होगा ये डेली 4 ईंट ढोता है। आप क्या करो, 5 से भाग लगा दो 20 में, और ये आर जो है 20 दिन का समय लेता है। इसका अर्थ वह डेली 1 ईंट ढोता है। और यदि अब देखो फ्रेंड्स, एम ने डेली 4 ईंट ढोता है और आर ने डेली 1 ईंट ढोता है। यदि ये दोनों मिल जाएगा तो एक दिन में कितना ईंट को ढोएगा? तो दोनों मिल जाएगा तो दोनों ने मिलकर एक दिन में 5 ईंट को ढोएगा। लेकिन हमें ईंट कितना ढोना है? ईंट ढोना है 20, और एक दिन में 5 ईंट ढो रहा है। तो बताओ 20 ईंट को ढोने में कितना दिन लगेगा? तो 4 दिन का समय लगेगा। 20 ईंट को ढोने में कितना समय लगेगा फ्रेंड्स? 4 दिन का समय लगेगा। यहां से आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा। कहता है दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम बताइए। यहाँ पर आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, इनका सही आरोही क्रम बताना है फ्रेंड्स। देखो जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप जो है नीचे की ओर से चेक कीजिएगा, डी से चेक करने का प्रयास कीजिएगा। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? आरोही क्रम का मतलब होता है इस तरह से आपको सजाना है। मतलब सबसे पहले आप छोटे को रखोगे, उसके बाद धीरे धीरे इस तरह से बढ़ते चले जाओगे। तो हम विकल्प ए डी को चेक करते हैं पहले। 4/15, 3/10, 1/3 में कौन बड़ा छोटा है फ्रेंड्स? तो कई तरीका होता है इसको बनाने के लिए। जो तरीका आप जानते हो वो तरीका यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। चलिए हम भाग मेथड से बनाते हैं। 15 से भाग 4 में देंगे तो नहीं लगेगा, तो 0 पॉइंट देकर 40 हो जाएगा। तो ये 15 या 45, 15 दूना के 30 हो जाएगा। इधर होगा 10, यहाँ पर 15 दूना के 30 खाया। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 0 उतारिएगा तो 15 छक्के 90 होगा, समथिंग ये जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर 10 से भाग 3 में दीजिएगा तो ये 0.30 आप इसको बोल सकते हो। आगे देखिएगा, ये आपका जो है फ्रेंड्स
1/3 जो है 3 से भाग दीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 0.3333 चलते रहेगा। तो आपको क्या बताएं फ्रेंड्स, आरोही क्रम का मतलब बढ़ते क्रम में सजाना है। बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि आपको सबसे पहले छोटा को लिखना है। तो ध्यान से आप यदि यहाँ पर देखते हो तो सबसे छोटा ये ही है और इसका मान आपका यहाँ से 4/15 हो जाएगा। उसके बाद यही छोटा है, इसका मान आपका 3/10 दिया गया है। उसके बाद आपका ये है, उसके बाद 1/3 है, यानी कि यही ऑप्शन आपका आरोही क्रम में सजाया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यही ऑप्शन जो है आपका आरोही आरोही क्रम में सजाया गया है। बाकी बात आप चेक कर सकते हो, कोई ऑप्शन आपको आरोही क्रम में सजाया हुआ नहीं मिलेगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को ध्यान से देखिएगा। कहता है एक 125 मीटर लंबी मेट्रो ट्रेन एक 75 मीटर लंबे स्टेशन को 10 सेकंड में पार करता है, तो ट्रेन की गति कितनी है। आपको ट्रेन की गति बताना है। आप जानते हो ना फ्रेंड्स, ट्रेन चाहे समान दिशा में जाए, विपरीत दिशा में जाए, या प्लेटफॉर्म की लंबाई, सुरंग की लंबाई, पुल की लंबाई, उन लंबाई हमेशा क्या होता है, जुड़ जाता है। तो यहाँ से डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 125 और प्लस हो जाएगा 75, तो डिस्टेंस यहाँ से आएगा 200 मीटर। डिस्टेंस क्या आ गया, 200 मीटर। तो गति निकालना है तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बट्टे के समय। दूरी आपका यहाँ से देखिएगा 200 मीटर है और समय कितना ले रहा है, समय 10 सेकंड का ले रहा है। अब देखिएगा 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो आपका यहाँ से आंसर आया 20 मीटर प्रति सेकेंड। लेकिन आपका ऑप्शन देखो सभी किलोमीटर प्रति घंटा में है। फ्रेंड्स, किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम गुना कर देंगे 18/5 से। इससे गुना क्या जाता है, 18/5 से। ये 5 चौक 20 कटेगा, 18 को 4 के साथ गुना कीजिएगा, 18 चौक 72 होगा। तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की गति हो जाएगा। तो यहाँ से आपका विकल्प ए क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर होगा। यहाँ से विकल्प ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा ध्यान से। देखो फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है एक पेन को 144 रुपए में बेचने पर अनुराग को क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। सबसे पहले आप यहाँ ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, आपको ये फ्रैक्शन में जो दिया गया है 1/7, ये 1/7 का मतलब होता है कुल आपके पास 7 पेन था। कुल आपके पास 7 पेन था, 7 पेन में से आपने एक पेन बेच दिए। जब 7 पेन में से आपने एक पेन बेच दिए तो अब आपके पास कितना पेन बचा, तो आप कहिएगा मेरे पास 6 पेन बचा। कितना में से, 7 पेन में से। तो यही आपका 6/7 जो है किसके बराबर होगा, 144 के बराबर हो जाएगा। अब यहां से हम इसको हल कर देंगे। जब हम एक का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144 गुना हो जाएगा, ये क्रॉस में गुना जाकर ऊपर चला जाएगा, गुना 7 बटे के 6 होगा। तो ये आपका आ जाएगा सीपी। ये क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका यहाँ से सीपी निकल जाएगा। तो 6 दूना के 12, 6 चौक के 24 कटेगा, इधर गुना करिएगा, 7 चौक 28 करी 8, 7 चौक 28 करी 8 हासिल 2, 7 दूना 14, 14 दू 16। यानी कि आपने वस्तु को खरीदे 168 रुपए में और उस वस्तु को कितने में बेच रहे हो, इस वस्तु को आप 189 रुपए में बेच रहे हो। तो आपको लाभ हो रहा है, कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट निकालेंगे। इन 189 में से 168 को घटाइएगा, 9 में से 8 गया 1 होगा, 8 में से 6 गया 2, यानी कि आपको 21 रुपया का लाभ मिल रहा है। तो हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। तो यहाँ पर 21 गुना होगा 100 और लाभ किस पर हो रहा है, तो ये 168 पर हो रहा है। 168 को आप यहाँ पर नीचे लिखिएगा।
तो ये आप यहाँ से कटिंग कर दीजिएगा। तो ये आपका 21 से 8 बार में कट जाएगा फ्रेंड्स। अब फिर कटाइएगा, यहाँ से देखिएगा 2 से कटाए 4 से कटा दीजिएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4 दूना के 8, 4 पंचे के 20 और ये 4 2 चौके 8 हो जाएगा। 4 से फिर कटेगा, 4 छक्के 24, 4 कुछ गलत कर दिए फ्रेंड्स। यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कटा लीजिएगा। यहाँ से आप ध्यान से कटा लीजिएगा। तो ये 21 अट्ठे 8, 8 दूना 16, ठीक है। 21 अट्ठे 68 कट गया। फिर यहाँ से आप 4 से कटा रहे हो, 4 से कटा रहे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 और ये 4 दूना 8 होगा। ये आपका 25 का आधा 12.5 होता है, यानी कि कितना का लाभ हो रहा है फ्रेंड्स, उसको 12.5% का लाभ हो रहा है। यहाँ से आपका बी देखिएगा राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हैं। यदि आप प्रश्न समझ चुके हैं तो फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लाइव डेली जुड़ सकते हो 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर। इन 3 क्लास के साथ जुड़ना है फ्रेंड्स। और आप सभी के पास जितना भी स्टडी ग्रुप है, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं फ्रेंड्स।